नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारी प्लेलिस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो में समझते हैं ट्राइक की कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक के साथ एप्लीकेशंस को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्राइक मूलतः 3 टर्मिनल का ऐसा अल्टरनेटिंग करंट स्विच है जो दोनों डायरेक्शंस में करंट को कंडक्ट करता है। इस बाई डायरेक्शनल करंट कंडक्शन को ट्राइक के गेट टर्मिनल्स पर एक लो एनर्जी के सिग्नल को देकर कंट्रोल किया जा सकता है। 3 टर्मिनल और दोनों दिशाओं में बाई डायरेक्शनल करंट कंडक्शन के कारण ट्राइक शब्द का अर्थ ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट समझा जा सकता है। ट्राइक एक थायरिस्टर फैमिली का बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। इसी परिवार के दूसरे डिवाइसेस जैसे SCR, MOSFET या IGBT एक ही दिशा में धारा चालन करते हैं, तो इनको हम DC पावर की स्विचिंग और कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो बाई डायरेक्शनल डिवाइस ट्राइक है, इसका इस्तेमाल हम AC पावर के कंट्रोल में कर सकते हैं, जो हमारी सप्लाई की दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के करंट फ्लो को कंट्रोल कर लेगा अपनी स्विचिंग एक्सरसाइज से। ट्राइक एक थायरिस्टर फैमिली का बाई डायरेक्शनल स्विच है, जिसे परस्पर 2 समांतर में विपरीत जुड़े हुए थायरिस्टर जिनके गेट टर्मिनल को कॉमन कर दिया है वैसा समझा जा सकता है। क्योंकि ट्राइक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, तो इसके टर्मिनल एनोड और कैथोड न होकर मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 कहलाते हैं। ट्राइक का 2 दिशाओं में कंडक्शन गेट टर्मिनल पर करंट पल्स की ट्रिगरिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। हम व्यवहार में ट्राइक को कई रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो डिस्क्रीट कंपोनेंट के रूप में एक छोटी सी लीडेड पैकेज के रूप में उपलब्ध हो सकता है। ये सरफेस माउंट तरीकों में उपलब्ध हो सकते हैं। बड़ी पावर रेटिंग में इन्हें हीट सिंक के साथ सीधे सरफेस पे माउंट किया जा सकता है या बोल्ट की मदद से किसी हीट सिंक चेसिस पे कनेक्ट किया जा सकता है। ट्राइक की कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर को समझते हैं। ट्राइक एक मल्टी लेयर 6 डोपिंग का स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 P लेयर के साथ 4 N लेयर्स अलग अलग स्थानों पर लगी हुई है। और हम कह सकते हैं कि ट्राइक एक 6 लेयर 5 जंक्शन और 3 टर्मिनल, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट वाला डिवाइस है। अगर ट्राइक की इसी प्रकार की तुलना डायक से की जाए, तो डायक में एक लेयर, एक जंक्शन और एक टर्मिनल कम है। तो ट्राइक में जहां 6 लेयर है, डायक में 5 लेयर है। ट्राइक में 5 जंक्शन है, लेयर से एक कम, तो डायक में 4 जंक्शन है। और ट्राइक में 3 टर्मिनल और डायक में 2 टर्मिनल है। तो हम डायक और ट्राइक की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ट्राइक को 2 कन्वेंशनल थायरिस्टर जो आपस में इनवर्स पैरेलल या बैक टू बैक कनेक्टेड है, ऐसा समझा जा सकता है। और इन दोनों का जो गेट टर्मिनल है वो कॉमन कर दिया गया है। इस प्रकार हमारे ट्राइक में 3 टर्मिनल्स हो गए हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और कॉमन गेट टर्मिनल। हालांकि ट्राइक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, जिसमें दोनों टर्मिनल के बीच में अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी और डिवाइस के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शंस बदल सकती है। लेकिन सुविधा और सभी तरह के कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मेन टर्मिनल 1 को रेफरेंस टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है गेट और MT2 टर्मिनल की वोल्टेज या करंट की डायरेक्शंस को रेफर करते समय। तो हम सारी वोल्टेज को MT1 के रेफरेंस में पढ़ते हैं, चाहे वो वोल्टेज गेट की हो या MT2 टर्मिनल की हो या फिर उनका करंट। ट्राइक के ट्रिगर ऑपरेशन के 4 मोड या क्वाड्रेंट्स को समझते हैं। ट्राइक में जब MT1 मेन टर्मिनल 1 को रेफरेंस टर्मिनल बना दिया गया है, तो एक ट्राइक कंडक्ट करेगा, चाहे MT2 टर्मिनल, मेन टर्मिनल 2 टर्मिनल उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो, या फिर मेन टर्मिनल 2 मेन टर्मिनल 1 जो कि रेफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल पे हो। हम कंडक्शन को ट्रिगर कंट्रोल से गेट पर सिग्नल देकर कंट्रोल कर सकते हैं। और गेट को हम मेन टर्मिनल 1 जैसे हमने रेफरेंस लिया है उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पे भी ट्रिगर सिग्नल देते समय रख सकते हैं, और गेट को नेगेटिव पोटेंशियल्स पर रख के भी ट्राइक की ट्रिगरिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। मेन टर्मिनल 1 को रेफरेंस रखते हुए मेन टर्मिनल 2 और गेट अगर दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो, यानी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में गेट को पॉजिटिव ट्रिगरिंग पल्स देकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट मोड या फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। अगर हम मेन टर्मिनल को पॉजिटिव रखते हुए गेट पे नेगेटिव वोल्टेज के सिग्नल से ट्रिगरिंग को कंट्रोल करते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन कहलाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में हमारा मेन टर्मिनल 2 मेन टर्मिनल 1 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल पे है और गेट भी उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल पे है, अर्थात हम नेगेटिव हाफ साइकिल में गेट को नेगेटिव ट्रिगरिंग पल्स देकर ट्राइक के ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन कहलाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन में हमारा मेन टर्मिनल 2 नेगेटिव पोटेंशियल पे है, लेकिन हम गेट पे पॉजिटिव ट्रिगरिंग पल्स से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन कहलाएगा। इन सब ऑपरेशंस में
में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन और जो थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन है वो सबसे ज्यादा पसंदीदा, यूजफुल, सेफ और रिलायबल माने जाते हैं ट्रिगर कंट्रोल के लिए, और कंडक्शन प्रोसेस में ट्राइक की परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेहतर आती है। हम किसी ट्राइक को सेकंड क्वाड्रेंट में भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, तो हमें ज्यादा गेट करंट के साथ इस कंट्रोल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन में जब मेन टर्मिनल नेगेटिव है और आप गेट को पॉजिटिव सिग्नल देकर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ न केवल ट्राइक लेस सेंसिटिव है, लेकिन वो डैमेज होने की संभावनाएं भी ज्यादा रखता है, क्योंकि ट्राइक की कंस्ट्रक्शन इसी तरह की गई है। तो हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइक के 4 ट्रिगरिंग मोड हैं या 4 ऑपरेशन के क्वाड्रेंट्स हैं। अगर हमने मेन टर्मिनल 1 को रेफरेंस टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो जो फर्स्ट पॉजिटिव मोड है वो बता रहा है कि हमारा मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव है और गेट पे भी हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। जो फर्स्ट नेगेटिव मोड है, इसमें फर्स्ट संकेत मेन टर्मिनल 2 का मेन टर्मिनल 1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होना है, और जो ये नेगेशन है वो ये बता रहा है कि हम गेट पे मेन टर्मिनल 1 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। जब हम एक ट्राइक को थर्ड क्वाड्रेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम मेन टर्मिनल 2 को नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, और पॉजिटिव मोड का मतलब है कि गेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। और जैसे हमने पहले कहा था कि इस मोड में हमारा ट्राइक कम सेंसिटिव भी है और उसका ऑपरेशन उसे नष्ट भी कर सकता है। जो थर्ड नेगेटिव मोड है, उसमें मेन टर्मिनल 2 और गेट दोनों नेगेटिव पोलैरिटी पे हैं, और ये सेफ, रिलायबल और सेंसिटिव ऑपरेशन है। तो हम समझ सकते हैं कि ट्राइक के ट्रिगर करंट की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी जब मेन टर्मिनल 2 और गेट दोनों की वोल्टेज एक ही पोलैरिटी की हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या चाहे दोनों नेगेटिव हो। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब MT2 पॉजिटिव है MT1 के रेस्पेक्ट में, तो हम ट्रैक को दोनों गेट सिग्नल से, पॉजिटिव वोल्टेज सिग्नल से और नेगेटिव वोल्टेज सिग्नल से ट्रिगर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि नेगेटिव गेट के साथ ये कम सेंसिटिव होगा, हालांकि ये डेंजरस नहीं है। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमारा MT2 नेगेटिव है, तो हम गेट को अगर नेगेटिव सिग्नल के साथ, नेगेटिव वोल्टेज या नेगेटिव करंट सिग्नल के साथ ऑपरेट करेंगे, तो ये कन्वीनियंट, सेफ और रिलायबल होगा। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेचर में MT2 को नेगेटिव रखते हुए गेट को पॉजिटिव वोल्टेज के सिग्नल से ट्रिगर करना चाहेंगे ट्राइक को, तो ट्राइक नष्ट हो सकता है। ये कम सेंसिटिव और अनसेफ ऑपरेशन कहलाएगा। ट्राइक की वर्किंग प्रिंसिपल और ऑपरेशन को समझते हैं। थायरस्टर की भांति ट्राइक ब्लॉकिंग स्टेट में होता है अगर उसकी अप्लाइड वोल्टेज कम है और गेट पे कोई सिग्नल नहीं है। अगर हम उसकी अप्लाइड वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ले जाते हैं, तो वो कंडक्शन स्टेट में जा सकता है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है एक ट्राइक को टर्न ऑन या ट्रिगर करने का, वो ट्राइक के गेट टर्मिनल पर एक करंट पल्स को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, देना है। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो ट्राइक के दोनों टर्मिनल के बीच में लगाई गई कम वोल्टेज पे भी हमारा ट्राइक टर्न ऑन हो जाता है। क्योंकि ट्राइक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, तो वो मेन टर्मिनल 2 मेन टर्मिनल 1 के रेस्पेक्ट में चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम गेट पे प्लस या माइनस दोनों तरह की वोल्टेज के साथ ट्रिगर पल्स देकर इसे टर्न ऑन या ट्रिगर कंट्रोल कर सकते हैं। और इस आधार पे, जैसे हमने पहले कहा, 4 मोड ऑफ ऑपरेशन है, क्वाड्रेंट ऑपरेशंस हैं। जब मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव है और गेट भी पॉजिटिव है, या मेन टर्मिनल 2 तो पॉजिटिव है लेकिन गेट नेगेटिव है, या मेन टर्मिनल 2 और गेट दोनों नेगेटिव है, या मेन टर्मिनल 2 तो नेगेटिव है लेकिन गेट पॉजिटिव है, ये जैसे मैंने कहा अनसेफ ऑपरेशन हो सकता है। इस तरह से ये चारों ऑपरेशंस को पूरी डिटेल से समझते हैं। एक ट्रैक में मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट तीनों टर्मिनल के मेटेलिक कांटेक्ट P और N दोनों लेयर से हैं। अगर इनमें से किसी का अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो वो अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग P लेयर से इफेक्टिव कांटेक्ट बनाएगा, और अगर इन तीनों में से किसी का दूसरे टर्मिनल के साथ नेगेटिव पोटेंशियल है, तो उस मेटेलिक कांटेक्ट का कनेक्शन पास वाली N डॉप्ड लेयर से हो जाएगा। जब ट्रैक को फर्स्ट मोड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करते हैं, तो मेन टर्मिनल 1 को रेफरेंस ग्राउंड पोटेंशियल पे रखते हुए मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव है और गेट भी उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है। तो जब मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव है, तो इसका कनेक्शन जो मेटेलिक कांटेक्ट का है वो P1 लेयर से इफेक्टिव हो जाएगा, और इस मेन पावर सर्किट में मेन टर्मिनल 1 का कनेक्शन नेगेटिव पोटेंशियल पे होने के कारण N2 लेयर से हो जाएगा। इसी तरह से गेट और MT1 के बीच में जब गेट टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो गेट का कनेक्शन इफेक्टिव होगा P2 लेयर से, और उस संदर्भ में यहाँ जो MT1 का कनेक्शन है वो N2 लेयर के साथ इफेक्टिव माना जाएगा। इस स्थिति में MT2 से MT1 के बीच में मेरा करंट P1, N1, P2 और N2 के मार्फत सर्किट में फ्लो होगा, और इस स्थिति में P1 और N1 के बीच में बना जंक्शन और P2 और N2 के बीच में बना
हुआ जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और N1 और P2 का जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में रहते हुए, जिस तरह से एक सामान्य थायरिस्टर में जंक्शन J2 सिर्फ लीकेज करंट को अलाउ करता था, वैसे ब्लॉकिंग कंडीशन में लीकेज करंट को अलाउ करेगा। जब हमने MT1 के रेस्पेक्ट में गेट को पॉजिटिव गेट सिग्नल ट्रिगरिंग का दिया है तो गेट टर्मिनल का कनेक्शन P2 से हो गया है, और P2 और N2 के बीच में एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन में गेट करंट जब सफिशिएंट अमाउंट में फ्लो होगा तो N2 लेयर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां P2 लेयर में आ जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इस रिवर्स बायस जंक्शन के आर पार ड्रिफ्ट होकर जब N1 लेयर में आएंगे तो N1 से वो डिफ्यूज होकर P1 में जाएंगे, और वो P1 से ज्यादा होल को N1 में रिवर्स जनरेशन एक्शन से बुलाएंगे, और वो होल जंक्शन J2 के आर पार करंट को इंक्रीज करेगा, और ये सेल्फ स्टिमुलेटिंग रीजनरेशन एक्शन अगर अपने करंट को लैचिंग करंट से ज्यादा कर लेती है तो ये जंक्शन J2 खत्म हो जाएगा चारों परतों में आवेश वाहकों के प्रवाह से P1, N1, P2 और N2 के बीच में इस मेन सर्किट का करंट फ्लो होने लगेगा। तो हम समझ सकते हैं कि ट्रायक फर्स्ट मोड में एक सामान्य SCR जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। MT1 को ग्राउंड या रेफरेंस पोटेंशियल पे रखते हुए MT2 को तो पॉजिटिव लेकिन गेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखना सेकंड मोड या सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, क्योंकि MT2 MT1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है तो इसका कनेक्शन P1 से बनेगा, और मेन सर्किट में MT1 का कनेक्शन N2 से बनेगा। क्योंकि गेट MT1 के साथ नेगेटिव है तो गेट के मेटेलिक कॉन्टैक्ट का कनेक्शन N4 से होगा, और MT1 का कनेक्शन गेट सर्किट में P2 के साथ होगा। इस मोड ऑफ ऑपरेशन में हमारे मेन सर्किट का करंट P1, N1, P2 और N2 के मार्फत दोनों मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल 1 के साथ दोनों टर्मिनल के बीच में लगाई गई वोल्टेज के मार्फत फ्लो होगा। लेकिन उससे पहले P1, N1, P2 और N4 इस दूसरे ऑक्सिलरी थायरिस्टर में मेन सर्किट फ्लो करेगा। क्योंकि गेट को MT1 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोलैरिटी दी हुई है तो गेट टर्मिनल का कनेक्शन N4 और MT1 का कनेक्शन P2 के बीच में एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन बनेगा, और इस जंक्शन में जो करंट फ्लो होगा उससे इस रिवर्स बायस N1 P2 जंक्शन पर N4 से आए हुए इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके लीकेज करंट बनाएंगे, और वो करंट यहां N1 जोन में आने के बाद P1 पे डिफ्यूज होकर इस सर्किट में करंट को लैचिंग लेवल से ज्यादा जब ले जाएगा तो यहाँ एक इंटरनल रीजनरेशन का प्रोसेस होगा, और J2 जंक्शन आवेश वाहकों की उपस्थिति के कारण खत्म हो जाएगा, और हमारा करंट फ्लो P1, N1, P2 और N4 के रास्ते से गेट सप्लाई के साथ फ्लो होने लगेगा। और इस करंट फ्लो से P1 और P2 के बीच में जो पहले J2 जंक्शन पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी वो होना बंद हो जाएगी, तो P2 लेयर N2 के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड बायस होकर यहाँ P2 और N2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करके करंट पाथ को P1, N1, P2, N2 मेन थायरिस्टर सर्किट पर ले आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस मोड में P1, N1, P2, N4 एक पायलट SCR की जैसे काम करता है, और वो बाद में मेन SCR में P1, N1, P2, N2 करंट फ्लो को बना देता है। इस तरह की मोड ऑपरेशन में गेट करंट की सेंसिटिविटी कम है तो हमें बहुत ज्यादा गेट करंट से ट्रिगरिंग मिलेगी, लेकिन ये सेफ है, हालांकि कम रिलायबल है। थर्ड क्वाड्रेंट या मोड 3 ऑपरेशन में हमने MT1 को ग्राउंड रेफरेंस में रखते हुए MT2 को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ साथ गेट को भी नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। इस स्थिति में MT2 के नेगेटिव पोटेंशियल के कारण मेटेलिक कॉन्टैक्ट N3 लेयर से होगा, और मेन पावर सर्किट में MT1 उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होने से उसका मेटेलिक कॉन्टैक्ट P2 लेयर से होगा, और गेट क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल से है तो गेट टर्मिनल का कनेक्शन N4 से और गेट के साथ MT1 P2 लेयर से कनेक्ट होगा। हमारा मेन सर्किट का करंट फ्लो P2, N1, P1 और N3 सर्किट में शुरू कैसे होगा उसे समझते हैं। जबकि P1, N1 जंक्शन यहाँ रिवर्स बायस्ड है, MT1 के रेस्पेक्ट में गेट का नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ N4 और P2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करके ये जो N4 टर्मिनल है वो P1, N1 रिवर्स बायस जंक्शन के लिए एक रिमोट गेट टर्मिनल का काम करेगा। पहले P2 और N4 के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग से मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन करंट बनेगा, और P2 के होल जो N4 के रास्ते में डिफ्यूज होकर गेट करंट बना रहे हैं वो गेट करंट जब सफिशिएंट अमाउंट का होगा तो यहाँ P2 में बढ़े हुए होल इस फॉरवर्ड बायस जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूज होकर
होकर जब N1 में आएंगे तो वो N1 P1 लेयर में ड्रिफ्ट से यहाँ डिप्लेशन जोन में अवलांच मल्टीप्लिकेशन और इंटरनल रीजनरेशन का प्रोसेस करेंगे। जब P2 के होल फॉरवर्ड बायस जंक्शन से डिफ्यूज होकर N1 लेयर में आएंगे और रिवर्स बायस जंक्शन के अक्रॉस ड्रिफ्ट होंगे तो वो N से इलेक्ट्रॉनों को डिफ्यूज कराएंगे और वो इलेक्ट्रॉन P1 से N1 ड्रिफ्ट होकर यहाँ एक इंटरनल रीजनरेशन का फिनोमिना बनाकर रिमोट ऑपरेशन से ये N4 टर्मिनल P1 N1 के बीच के रिवर्स जंक्शन को रिमूव कर देगा। और जैसे ही P1 और N1 के बीच में रिवर्स बायस जंक्शन रिमूव होगा, हमारा मेन सर्किट का करंट P2 N1 P1 और N3 के मार्फत फ्लो होने लगेगा। इस मोड में जहां MT2 और गेट दोनों टर्मिनल की पोटेंशियल पोलैरिटी MT1 के रेस्पेक्ट में एक जैसी नेगेटिव है, हमारा ट्राइक काफी सेंसिटिव है और ये ऑपरेशन सेफ, रिलायबल और यूजफुल माना जाता है। ट्राइक के चौथे मोड क्वाड्रेंट ऑपरेशन को समझते हैं। MT1 को ग्राउंड पोटेंशियल पे रखते हुए हमने MT2 को MT1 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है, जैसा कि नीले तीर से दिखाया जा रहा है, और नीचे लाल तीर के भांति ही गेट MT1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। इस पोलैरिटी की बाइसिंग में हमारे मेन टर्मिनल 2 की मेटेलिक कॉन्टैक्ट N3 लेयर से होगी और मेन पावर सर्किट में मेन टर्मिनल 1 का कॉन्टैक्ट P2 लेयर से होगा। लेकिन गेट सर्किट क्योंकि MT1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो गेट का कनेक्शन तो P2 लेयर से होगा और MT1 का कनेक्शन गेट सर्किट के लिए N2 से होगा। और थर्ड मोड के भांति ही P2 और N के बीच में रिवर्स बायस जंक्शन के अक्रॉस हमारा मेन पावर करंट P2 N1 P1 और N3 पाथ को कैसे फॉलो करेगा उसे समझते हैं। जब हमने गेट पे MT1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है तो P2 और N2 के बीच में फॉरवर्ड बायस जंक्शन में सर्किट पूरा होता है और दोनों तरफ के मेजॉरिटी डिफ्यूज होते हैं। P2 से N2 के बीच में फॉरवर्ड बायस जंक्शन पे डिफ्यूज करते हुए होल का कुछ हिस्सा इस फॉरवर्ड बायस P2 N1 जंक्शन में डिफ्यूज होकर रिवर्स बायस जंक्शन के अक्रॉस ड्रिफ्ट होता है और जब होल P1 लेयर में आते हैं तो वो रीजनरेटिव एक्शन से N3 लेयर से इलेक्ट्रॉनों को P1 में बुलाकर यहां रिवर्स बायस जंक्शन में करंट को इंक्रीज करके एक सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस बनाकर डिवाइस को लैचिंग कंडीशन में ले आएंगे और एक रिमोट गेट ऑपरेशन से जहां ये गेट टर्मिनल P2 के मार्फत यहां रिवर्स बायस जंक्शन पे रिमोटली ऑपरेट करेगा और ये डिप्लेशन जोन खत्म हो जाएगी। और जब रिवर्स बायस जंक्शन की डिप्लेशन जोन खत्म हो जाएगी तो P2 N1 P1 और N3 के थ्रू हमारे मेन सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। इस रिमोट गेट ऑपरेशन में डिवाइस ना केवल कम सेंसिटिव है, ये ऑपरेशन कम रिलायबल है और इस ऑपरेशन के बीच में डिवाइस के डैमेज होने की भी संभावनाएं हैं, इसलिए इस तरह के ट्रिगरिंग ऑपरेशन को रूटीन में पसंद नहीं किया जाता है। एक ट्रैक में फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन जहां पॉजिटिव ट्रिगरिंग पल्स गेट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में MT2 को पॉजिटिव रखते हुए दी जाती है, या थर्ड क्वाड्रेंट में जब नेगेटिव ट्रिगरिंग पल्स सप्लाई के नेगेटिव साइकिल में जब मेन टर्मिनल 2 नेगेटिव है तो हमारा ट्रैक का ट्रिगरिंग ज्यादा सेंसिटिव, रिलायबल, सेफ और यूजफुल है। हालांकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में मेन टर्मिनल 2 को पॉजिटिव रखते हुए गेट पे नेगेटिव सिग्नल करके सेफ ट्रिगरिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक की सेंसिटिविटी कम होने से हमें गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा चाहिएगा। वहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेशन जिसमें MT2 नेगेटिव के साथ गेट पे पॉजिटिव पल्स से ट्रिगरिंग या टर्न ऑन करने की कोशिश की जाती है, वो डिवाइस को डैमेज कर सकता है, अनसेफ है, इसलिए अवॉइड किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि ट्रैक के गेट ट्रिगर में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होगी अगर मेन टर्मिनल 2 और गेट दोनों की वोल्टेज सेम हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों की नेगेटिव हो। ट्रैक की वोल्टेज करंट अभिलक्षण VI कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। ट्रैक दो एंटी पैरेलल SCR के कनेक्शंस जैसा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब MT2 पॉजिटिव पोलैरिटी पे है तब यहाँ लाल लेखा चित्र से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब MT2 नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो थर्ड क्वाड्रेचर में यहाँ नीले कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार उसकी कैरेक्टरिस्टिक SCR या थायरिस्टर जैसी है। अगर अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर से कम है, चाहे ये फर्स्ट क्वाड्रेचर में MT2 को पॉजिटिव पोटेंशियल देकर है या थर्ड क्वाड्रेचर में MT2 को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ है, हमारा डिवाइस ब्लॉकिंग मोड में रहेगा और वोल्टेज को बढ़ाने पे लीकेज करंट हल्का सा बढ़ेगा और हम ऑपरेशन के दौरान जो पीक रिपीटेटिव वोल्टेज रखते हैं वो इस लेवल से अधिक नहीं होती, तो ब्रेकओवर या वोल्टेज बढ़ने से टर्न ऑन या ट्रिगरिंग कभी नहीं होगी। और अगर हम गेट का करंट फ्लो करते हैं और गेट सिग्नल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम फर्स्ट क्वाड्रेचर के इस ऑपरेशन में एक ब्लॉकिंग ट्रैक को कंडक्शन मोड में ला सकते हैं, जिसमें रिवर्स बायस जंक्शन खत्म होने पर डिवाइस के अक्रॉस चार्ज कैरियर के स्प्रेड आउट से वोल्टेज ड्रॉप घट जाती है और एक्सटर्नल सर्किट करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ऐसे कंडक्टिंग ट्रैक को SCR की भांति अगर हम करंट को होल्डिंग करंट से
उसे कम कर दें और रिवर्स वोल्टेज अगर अगली साइकिल में एसी ऑपरेशन के दौरान आ ही रही है तो डिवाइस वापस ब्लॉकिंग में चला जाएगा। तो कंडक्शन शुरू करने के लिए एससीआर की भांति हमें ब्लॉकिंग करंट को लैचिंग से ज्यादा करना है और कम्यूट या टर्न ऑफ करने के लिए रिवर्स वोल्टेज लगाने के साथ साथ हमें कंडक्शन करंट को होल्डिंग करंट से कम करना है। और जो अच्छी बात है वो यह है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो ट्रैक एक बायडायरेक्शनल एससीआर जैसा यहां बिहेव कर रहा है। ट्रैक दोनों टर्मिनल के बीच में लगाई गई किस वोल्टेज पे कंडक्शन शुरू करता है वो गेट पे दिए गए करंट सिग्नल के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो कम सप्लाई वोल्टेज भी उसे ट्रिगर या टर्न ऑन कर देगी। ट्रैक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अनुसार उसमें लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट या गेट का ट्रिगरिंग करंट वगैरह की वैल्यू अलग अलग ट्रैक में अलग अलग होगी, लेकिन इसकी वोल्टेज, करंट, डीवाई बाई डी, फ्रीक्वेंसी रेटिंग्स एससीआर की कंपैरिजन में कम होती है। आज की वीडियो के अंत में ट्रैक के एडवांटेज और एप्लीकेशंस को समझने के साथ साथ एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात भी समझते हैं। एक ट्रैक के साथ गेट पे मैचिंग डायक से एसी वोल्टेज कंट्रोल करने का डायक सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैन्युफैक्चरर मैचिंग नेचर के डायक को ट्रैक के साथ एक सिंगल पैकेज यूनिट में बिल्ट इन पैकेज के रूप में देते हैं और इस तरह के पैकेज यूनिट को हम क्वाड्रैक कहते हैं। इसे आप इंटरनली ट्रिगर्ड ट्रैक भी कह सकते हैं। और यहाँ जो ट्रिगर कंट्रोल है जो डायक के थ्रू गेट को मिल रहा है उसे टी ट्रिगर टर्मिनल कहते हैं। और जो 3 टर्मिनल है इस डिवाइस के वो ट्रैक के मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल 1 के साथ साथ ये ट्रिगर टर्मिनल टी हो गया। तो ये एक डायक और ट्रैक कॉम्बिनेशन हो गया जिसे हम एसी वोल्टेज कंट्रोल में प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जरा समझते हैं ट्रैक के क्या एडवांटेज हैं। ट्रैक एक स्विच के भांति एसी सप्लाई की दोनों हाफ साइकिल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव में काम कर सकता है। 2 एंटी पैरेलल एससीआर की कंपैरिजन में जिन्हें हम 2 हीट सिंक पे रखेंगे ज्यादा सर्किटरी होगी, उसकी तुलना में ट्रैक का सर्किट साइज छोटा होगा, उसमें केवल एक ही हीट सिंक, हालांकि वो थोड़ी बड़े साइज की होगी, उसकी आवश्यकता होगी। तो इससे हमारी एप्लीकेशंस में जो एसी पावर में हम यूज कर रहे हैं स्पेस और कॉस्ट घटेगी। जब हम एससीआर यूज करते हैं तो उन्हें रिवर्स वोल्टेज से बचाने के लिए स्नबर और दूसरे सर्किट का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन एसी वोल्टेज कंट्रोल में जब हम ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं तो वो दोनों डायरेक्शंस में बहुत सेफली ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए उसे इस तरह के किसी प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जरा आप ट्रैक की एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। ट्रैक जो है वो एसी पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस के लिए सबसे आइडियल सुटेबल स्विच है। इसका इस्तेमाल हम घरों में लाइट डिमर्स के लिए, फैन के रेगुलेटर्स में, हमारी एसी मोटर के कंट्रोल के लिए और किसी दूसरे एसी कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्विच के तौर पे कर सकते हैं। ट्रैक बहुत कन्वीनियंट, इकोनॉमिक, सेफ और रिलायबल हैं। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लो और मीडियम पावर एप्लीकेशंस में हम सारी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज में जो एसी पावर में हम यूज करते हैं ट्रैक का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रैक की करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और डीवाई बाई डी रेटिंग एससीआर की तुलना में कम है और ये बड़ी पावर रेटिंग में हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में एससीआर की तुलना में रिलायबल भी कम है। तो जितनी भी ज्यादा पावर की एसी पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हम एससीआर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लो और मीडियम पावर रेटिंग्स में हम ट्रैक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ट्रैक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ा जटिल विषय है, जैसे टेक्स्ट बुक रीडिंग या लेक्चर क्लास में समझना अगर मुश्किल रहा होगा तो भी इस वीडियो से आपको ट्रैक की कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ एप्लीकेशंस भी समझ में आई होगी। हमारी सारी प्लेलिस्ट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन डिजाइन, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में विषय को इसी प्रकार समझाकर आपको ज्यादा कामयाब इंजीनियर बनाने की हमारी चेष्टा है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग एंड प्रमोटिंग आवर चैनल।